मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुमने अंदर देख ही लिया था। और कसम से तुम्हारे साथ तो मैं और भी अच्छे तरीके से करूँगा। कबीर अपने होठों पर जुबान फेर कर ऊपर से नीचे तक इसका जायजा लेते हुए कहता है। बेला ये सुनते ही और पीछे हो जाती है। इससे पता चलता है कि वो जिसे फरहान समझ रही थी वो तो कोई कबीर है। इसको कबीर से और डर लगने लगता है। फिर क्या सोचा परी ने? मतलब बाबा की परी ने, वैसे रूम की टेंशन ना लेना, एक और रूम भी है, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हम मज़े से मस्ती करेंगे। कबीर उसे और डराता है। बिलास का मतलब समझते हुए फौरन अपना मोबाइल कबीर को दे देती है। कबीर फौरन मोबाइल में वीडियो चेक करता है और उसे डिलीट कर देता है। फिर मोबाइल इसे देने की बजाय अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर ड्रिंक बनाने लगता है। एक ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाता है। बिलास इसके कारनामे देख रही होती है। वो दोनों गिलास हाथ में उठाता है। बेलिक का आंख मारकर अंदर चला जाता है। बेलिक का मोबाइल अब कबीर के पास था, जिसकी वजह से वो चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकती थी। कबीर कमरे में गया तो जूली फौरन इसके पास आई और दोबारा कबीर से चिपक गई। कबीर ने प्यार का दिखावा करके आराम से उसे बेड पर लुटाया और ड्रिंक का गिलास जो इसके लिए स्पेशल तैयार किया था उसके लबों से लगाया, जिससे वो फौरन बेहोश हो गई और कबीर ने सक्का सांस लिया। इसने अपने लाए हुए ब्रेसलेट साइड टेबल पर रखकर उसके साथ एक ग्लोव्स रख दिया। वो बाहर आया तो इसने एक नज़र बेला की तरफ देखा और बाहर जाने लगा। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, मेरा मोबाइल। बेला की बाहर आवाज़ पर कबीर वहीं रुक गया और अपनी पॉकेट से इसका मोबाइल निकाला। ये रहा मोबाइल, लेना चाहती हो तो ले लो। बेला जैसे ही मोबाइल लेने लगी कबीर अपना हाथ फौरन ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से बेला का चेहरा लाल हो जाता है। कबीर इसको देखकर महफूज होता है। लाख कोशिश के बाद भी बेला के हाथ मोबाइल नहीं आता। अब दोबारा कबीर बेला के पास आता है और मोबाइल लेने की कोशिश करता है तो कबीर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने करीब ले आता है। इसकी हरकत पर बेला तब जाती है। इतने बड़े हो गए हो वो, लेकिन शर्म नहीं नाम की कोई चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। इसकी बात सुनते ही कबीर की हंसी छूट जाती है। अच्छा, अगर तुम्हें ये मोबाइल चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? इसके पूछने पर कबीर अपना मुंह इसके मुंह के पास करता है। छोटा सा काम लिटिल गर्ल, यहाँ पे एक प्यारी सी किस चाहिए। कबीर ने होंठ की तरफ इशारा किया तो बेला के होश उड़ गए कबीर की बात सुनकर, लेकिन अपना मोबाइल इसे हर हाल में चाहिए था। ये सोचते हुए अपना होंठ कबीर की दाढ़ी के पास ले गई और एक हाथ ऊपर मोबाइल बेला की तरफ बढ़ाया। इसके साथ ही अपने दांतों से जोर से कबीर के बाल खींचे और अगली लम्हे मोबाइल इसके हाथ में था। कबीर की चीख हुआ में बुलंद हुई थी और फिर उसने आंख खोली तो सामने बेला हाथ मोबाइल में लिए से चढ़ा रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। यह तुमने सही नहीं किया, अब देखना मैं क्या करता हूँ, कबीर ने इसे कहा। बाद में बेला को अंदाजा हुआ कि कबीर के साथ इसने घर जाना है। एक यही है जो घर लेकर जा सकता है। इसने फौरन कबीर से सॉरी कर ली। अब दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे, लेकिन जब कबीर ने इससे एड्रेस पूछा तो उसने पीछे देखा। इसे अंदाजा हुआ कि यह फला सोसाइटी का घर है। कबीर ने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा तो अपनी चेक पर लाल निशान पाया। ये देखकर उसे असीम याद आ गया। इसे ये लड़की बहुत ही मासूम और डरपोक लगी। फिर हैरत भी हुई कि यहाँ किस घर से आई है। खैर, थोड़ी देर बाद गाड़ी घर के सामने रुकी। बेला फौरन गाड़ी से उतरी, अपना सामान निकाला। कबीर ने एक बैग अपने हाथ में पकड़ लिया और घर के अंदर जाने लगा। घर के नेम प्लेट पर बड़ा सा सुनहरे रंग में फ्रान लगरी मुंशन लिखा देखकर बेला की सांस में सांस आई, जबकि इसके बरक्स मुकाबिल खड़ा शख्स किसी गहरे सदमे में जाता दिखाई दिया। कबीर और फरहान लगरी एक ही अवनी से ग्रेजुएट हुए थे और जूलियाना पहले फरहान के साथ होती थी। जब कबीर ने अपने बाप के कहने पर जूली से दोस्ती कर ली थी तो फरहान और कबीर में दरार पैदा हो गई और कबीर सरीचा दिखाने और जेलस फेल कराने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने ना देता है। शुक्र है अपनी मंजिल पे पहुंच गई, बीला ने फूले हुए सांस के साथ कहा, जिसकी बात सुनकर कबीर ने होश की दुनिया में कदम रखा। फरहान को जलाने के लिए बेला के पीछे आता है और जानबूझकर उसे पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे बेला कमर के बिल नीचे गिर जाती है। इंसान तमीज नहीं है। तुम हाय मेरी कमर, बेला गिरती चीखते चलाने लगी। एक तो तुम खुद गिरी हो और ऊपर से मुझे गालियां सुना रही हो। स्टूपिड गर्ल, यही सीख के
आई हो पाकिस्तान से कुछ दिन मेरे पास रहूगी ना तो सीधा कर दूंगा तो मैं खैर आओ तुम्हारी मदद करूं। ये कहते हुए कबीर ने अपना हाथ आगे किया लेकिन बीला ने झटक दिया। ऐसा करने से कबीर अपनी अना बीच में ले आया और फौरन इसे अपनी बाहों में भरकर अंदर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए वो एक बहुत बड़ा हाल था लेकिन अंधेरे की वजह से सही से दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ने एक सोफे पर बेला को लुटाया लेकिन दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था जिसकी वजह से वो फौरन अपना मुंह सोफे की तरफ कर गई और आंखें बंद कर लीप। कबीर को उसकी कैफियत देखकर खुद पर गुस्सा आया और फिर अचानक इसके करीब आया। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और अब तो दर्द भी मैंने ही तुम्हें दिया है, बकौल तुम्हारे तो भरपाई का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। ये कहती इसकी कमर को टच करते हुए हाथ आगे पीछे फेरने लगता है। यहाँ उधर ही बेला सिसकी कर उसे दर्द का बताती है। ठीक है मुझे चेक करने दो, ये कहती कबीर की शर्ट ऊपर करने लगता है। ये नहीं प्लीज ऊपर से ही ट्रीट कर दो। बेला कबीर के हाथ अपने जिस्म पर महसूस करके फौरन बोल उठी, नहीं मैं अपने पेशेंट को चेक करने के लिए पूरी गहराई तक जाना पसंद करता हूँ। तुम्हें थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से जाऊँ। कबीर ये कहकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शर्ट कमर से ऊपर कंधों तक ले जाते हैं और अपना हाथ इसकी कमर पर सहलाने लगता है लेकिन अभी तक इसे कोई आसपास दिखाई नहीं देता। फिर उसने बेला को देखा जो दोनों आंखों को आपस में भेजे हुए थी। अभी वो इसी जी भर का देख ना सका था कि अचानक इसे कदमों की आवाज सुनाई दी। मतलब कबीर को जिस लम्हे का शिद्दत से इंतजार था वो आंख पहुंचा था। कबीर झट से बेला कमर के करीब अपना चेहरा ले गया। तभी अचानक किसी ने हाल की सारी लाइट्स ऑन कर दी जिससे पूरे का पूरा घर रोशन हो गया। ये क्या हो रहा है? लगरी साहिब की आवाज जैसे ही इन दोनों के कानों में पड़ी तो फौरन सोफे से उठ खड़े हुए। बेला जैसे ही लगरी साहिब से मिलने आती है तो हाथ के इशारे से रोक देते हैं। खबरदार जो तुमने कदम भी आगे बढ़ाया। उनकी आवाज में इतनी गरज थी कि बेला सहम कर पीछे हो गई। हेलो अंकल, आई एम कबीर खानजादा। कबीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब लगरी साहिब वापस चले जाते हैं कबीर अंदर ही अंदर जश्न मना रहा होता है क्योंकि इस बार दोबारा उसने फरहान लिखारी को शिकस्त दी थी। इसकी नज़र बेला पड़ते ही जो मोटे मोटे आंसू बहाकर रोने मगन थी। सॉरी लिटरल गर्ल, ये करना बहुत ज़रूरी था लेकिन तुम नहीं समझोगी। कबीर अपने दिल में बेलास अफसोस करता है। इतनी देर में लिखारी साहब दोबारा आते हुए दिखाई देते हैं और इस बार उनके हाथ में एक मोबाइल होता है। अभी तुम्हारी करतूत बताता हूँ, तुम्हारे बाप को ये कहकर फौरन शाह साहिब को कॉल मिलाते हैं लेकिन उनका नंबर बन जा रहा था। चाचू देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये फिजियोथेरेपिस्ट है जो कोई भी तो अब इसके साथ ही जाओगी जो इस घर में तुम्हारे साथ जैसे गिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेड लगरी साहिब अभी कह रहे थे कि पीछे से फरहान की आवाज आती है। कबीर अब अलर्ट हो जाता है क्योंकि कहानी में ट्विस्ट लाने की बारी कबीर की थी। फरहान जैसे कबीर को देखते हुए गुस्से की वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। कबीर बड़े मजे से इस खानदान की लड़ाई एंजॉय करता है जो उसकी कार्रवाई हुई थी। कबीर फरहान को जलाने के लिए बेला के करीब चला जाता है। डैड अब शायद भूल रहे हैं कि बेला मेरी मंगेतर है, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है ना बेला? फरहान बेला के पास आता है। सो सॉरी, सलाम करना तो भूल ही गया। हाय मैं फरहान लगरी, तुम्हारा होने वाला शौहर, मतलब मज़ा खुदा। फरहान कबीर को देखते हुए दान पेश कर बोलता है तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।